अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज जो है ना, मैं अपनी कैट्स को ग्रूमिंग के लिए लेकर जा रही थी। और ये है मिली। मिली को एक दफा ना मैंने ड्रॉस खोलना सिखाया था, और जब से उसको तरीका पता चल गया है कि ड्रॉस को कैसे खोलना है और उसके पीछे जाके बैठ जाना है फिर, और उसके बाद ये निकलती भी नहीं है, ड्रॉस के पीछे जाके बैठ जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि मिली दिख नहीं गई। तो जब पता चलता है कि ड्रॉस खुली है, इसका मतलब इसके पीछे जो है ना मिली है। ये व्लॉग मैंने ईद से कुछ दिनों पहले ही शूट किया था, और आप लोग कहेंगे कि इतना पुराना व्लॉग और अब अपलोड कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, काफी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि काफी लोग सर्च कर रहे होते हैं अच्छा वेटनरी क्लिनिक। तो वैसे तो मैं हमेशा ही इन लोगों को लेके जाती रहती हूँ ग्रूमिंग के लिए, लेकिन कभी मैंने इतनी डिटेल में व्लॉग शूट नहीं किया है। तो ये शूट हुआ था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। और ये है किटी। किटी को जैसे ही पता चल जाता है ना कि किटी को कहीं पे लेकर जाने वाले हैं हम लोग, तो किटी जो है बेड के नीचे या कहीं पे भी जाके छुप जाएगी। तो इसलिए हम ऐसा एक्ट करते हैं कि हम लोग कहीं पे भी नहीं लेकर जा रहे हैं। जैसे ही मैं लेकर जाने वाली होती हूँ ना, फिर ही इसको केज में डालती हूँ। तो फाइनली हम लोग इन लोगों को लेकर आ गए हैं क्लिनिक। अरे मानो वो सही हो गया माशाल्लाह सब। वो सब इतना जख्म कर दिया। हाँ नहीं तो वो आपने दवा भी ऐसी माशाल्लाह उसकी ट्रीटमेंट कर दी थी ना। हाँ नहीं आओ कितना आना है आठ हो गया। कितना आना है तो एक वो आप कर देख लो। इसका तो पहला शॉट स्टार्ट हो गया। इसके 3 मंथ्स है। 3 मंथ होने इसको भी रिव्यूज लग जाएंगे जी। फिर सही किया आपने बाहर से मिली है ना, फिर किया सही। इन्होंने भी मानो को फर्स्ट टाइम देखा था, तो हम इनको बता रहे थे कि मानो हमें कैसे मिली। तो ये है मानो। मानो ना हमें 2023 के दिसंबर में मिली थी, और उस वक्त फजर का टाइम था और काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ थी। तो ना ये बहुत बोल रही थी बाहर। तो जब हमने देखा तो हमने बोला एक बिल्ली का बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा तेज ना बोल रहा है। तो फिर मेरा जो छोटा भाई अली है, वो इसे लेकर घर पे आ गया। तो जब हमने इसको देखा तो ये बहुत ज़्यादा छोटी सी थी। आई थिंक इसकी एज 1 मंथ होगी, और उस वक्त ये कैट फूड भी नहीं खा सकती थी, इसको खाना नहीं आता था ना, लाइक फीडिंग पे थी। तो हमने इसकी मदर को काफ़ी ढूंढा। समटाइम्स जो है ना मदर आस पास ही होती हैं, तो बच्चे बाहर भाग कर आ जाते हैं। तो हमने काफ़ी ढूंढा, लेकिन इसकी मदर हमें कहीं भी नहीं मिली। तो हमने सोचा कि हम इसको ना सुबह में छोड़ देंगे। तो जब हमने इसको सुबह में छोड़ा, तो जब भी ये बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ आने लगी चीखने की, बहुत बोल रही थी, और ये हमारे घर के ही पास बैठी हुई थी, यहाँ से कहीं और ही नहीं जा रही थी। तो हम सोच रहे थे कि शायद ये अपनी मदर को तलाश करे, इधर उधर कहीं जाके देखेगी, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं जा रही थी। तो फिर हम इसे वापस अपने घर पे ही लेकर आ गए। मिली और मानो ने भी इसको देख के कोई खास ऐसा रिएक्ट नहीं किया, और फौरन से एक्सेप्ट कर लिया। जैसे सम टाइम ऐसा होता है कि कैट्स ना किसी बाहर की बिल्ली को फौरन से एक्सेप्ट नहीं करती हैं और एग्रेसिव हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मिली ने तो फौरन ही जो है ना इसको एक्सेप्ट कर लिया था, और मिली इसके साथ खेलना चाह रही थी। लेकिन ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो रही थी, ये थोड़ा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि ये छोटी सी थी ना, तो बड़ी बिल्लियों को देख के ये बहुत घबरा जाती थी। तो फिर हमने ना इसको रखने का फैसला कर लिया, और मम्मा भी मान गई, और मम्मा ने इसका नाम रखा है मानो। हमसे नाम ही नहीं डिसाइड हो रहा था, इतने दिनों तक हम सोचते थे क्या नाम रखें क्या नाम रखें। तो फिर मम्मा ने फाइनली इसका नाम रखा मानो। किटी और मिली ना दोनों ही शक्ल से बहुत परेशान हाल लग रही थी, और ख़ास तौर पे मिली ऐसे देख रही थी हर जगह कि मैं पता नहीं कहाँ पर आ गई हूँ। और मानो तो फर्स्ट टाइम आई थी क्लिनिक, और इसका फर्स्ट शॉट लगना था वैक्सीन का। तो इसने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था कि स्ट्रेस की वजह से इसका टेम्परेचर हाई हो गया था। स्ट्रेस ले जाती। मेरे पास एक बिल्ली आती है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर 103.5 है। अच्छा कैसे? वो बचपन से आ रही है। वो कितनी गर्म रहती है? नहीं, वो इधर आती है टेबल पे बैठती है। हाँ, उसका वैसे ही होता है। उसका नॉर्मल टेम्परेचर ज्यादा है, 103 है। 103 चाहिए 5 उसके ऊपर 103 के ऊपर मैं वैक्सीन करता हूँ। मैंने तो इसे 2 दिन बाद बताया, लेकिन हमेशा भी जब भी वो आती है ना, उसका नॉर्मल टेम्परेचर ही थी। अच्छा 104 होगा तो इसका मतलब वो बीमार है। 104 हो तो बीमार है। फिर वो टेबल के ऊपर आता है, बैठता है ना, कांपने लगेगा। ये भी ऐसे ही हो रही है इसका।
इसको तो आपने बोल दिया, इन दोनों को नहलाना है और वैसे टेम्परेचर। हाँ इसको तो 32 मिनट टू वैक्सीन हाँ और 15 मिनट की एक और है और 5 मिनट की दिया सही। और इसके अलावा बस इन दोनों को नहलाना है और रेबीज के शॉट लगेंगे। 15 मिनट का वो है दोनों का, हाँ ठीक है, रेबिस का। और इसके अलावा जो है ना नहलाने को वो 15 मिनट है सही। 11,000 हो जाएगा। पीसीआर जरूरी होती है। रेबीज अच्छा वो जरूरी रेबीज तो होती होता है ना अपनी एहतियात के लिए, पीसीआर इनके लिए जरूरी होती है, ज्यादा जरूरी वो होती है। अच्छा ये पहले को पीने बहुत जरूरी थी, लग जाती ना जब तो बहुत बीमारी लग जाती है। इनका नाम डॉक्टर हसन है और ये बता रहे थे कि पीसीएच वैक्सीन ना कैट्स के लिए रेबीज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो वो ज़रूर लगवानी चाहिए। तो बाकी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि वैक्सीनेशन और ग्रूमिंग के क्या चार्जेस चल रहे हैं, तो वो भी फिर मैंने आपसे शेयर कर लिए जब वो कैलकुलेट कर रहे थे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये चार्जेस हैं वैक्सीनेशन एंड ग्रूमिंग के। और यहाँ पे मैं ट्रीट लेके जा रही थी मानो के लिए, ताकि ट्रीट खा के मानो थोड़ी सी काम हो जाए। और यहाँ पे डॉक्टर अरसलान जो यहाँ के ऑनर हैं वो मानो को फर्स्ट टाइम देख रहे थे और वो भी यही कह रहे थे कि काफ़ी शरारती है ये। ठीक है, ऑनर नेम ये इसका नाम आ गया। कुछ भी नहीं कर रहे, वो कुछ भी नहीं कर ये रहे। वैक्सीन जो है ना नेक्स्ट लगेगी 23 ठीक है, ये लगेगी। सही है मेरी बैठ एज के हिसाब से बिल्कुल सही है ना? वो है ना जी। 21 दिन बाद रेबीज की भी लगेगी, 21 दिन बाद उसकी पहले को पीने की भी लगेगी। तो यहाँ पे मानो की वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग हो गई थी, तो उन्होंने ये मानो का कार्ड भी बना के दे दिया था। वैसे तो मुझे मानो को एंटी फ्लीज मेडिकेटेड बाथ भी दिलवानी थी, लेकिन स्ट्रेस की वजह से मानो का टेम्परेचर इतना हाई हो गया था, तो उन्होंने बोला कि अगर अभी नहलाएंगे तो ये और भी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी, तो फिर उन्होंने इससे मना कर दिया। सो अब बारी है मिली की, और मिली माशाल्लाह से 1 ईयर ओल्ड है। और मिली जो है ना घर में बहुत ज़्यादा काम एंड बहुत ज़्यादा सीधी है, लेकिन जैसे मिली बाहर आती है ना मिली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और इसका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा सीधी और इतनी अच्छी है घर में। और मिली की भी हमने वैक्सीनेशन करवानी थी और ग्रूमिंग करवानी थी, तो मिली जो है ना किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो वो कह रहे थे कि अगर आप इसको बात दिलवाएंगी तो हमें इसको सिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिडेट करे बगैर ना ये नहाएगी नहीं और बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी और किसी की भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी है। तो फिर मैंने सोचा कि ये रहने देती हूँ, क्योंकि मैं घर में इसको इजीली नहला देती हूँ। तो फिर मैंने इसको नहीं नहलवाया और जस्ट इसकी नेल्स ट्रिमिंग करवा ली और इसकी वैक्सीनेशन करवा ली। स्ट्रेस में बहुत अच्छा। स्ट्रेस में भी आ जाएगी फिर। ओके हो गया। और क्या बस इसके बात इसके लिए लिए वो करना पड़ेगा, है बात के लिए वो करना पड़ेगा। कोई नुकसान तो नहीं है उसका? कोई नुकसान तो नुकसान है? कुछ नहीं होता, लेकिन सिलेक्ट तो करना पड़ेगा इसको। अगर बात देना तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये नहीं करवाएगा फिर चोट लग जाएगी। तो मिली नेल स्ट्रिम करवा कर आ गई है और बड़ी मुश्किल से ना इसने नेल स्ट्रिम करवाए हैं, बहुत ज़्यादा चीख रही थी। तो मिली के भी ना काफ़ी फ्लीस हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप एंटी फ्लीस स्प्रे भी करवा सकती हैं, उससे भी काफ़ी हद तक ना फ्लीस ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर हमने मिली को एंटी फ्लीस स्प्रे भी करवा लिया। आज तूने तो कुछ नहीं करना। ये तो कह दिया अब जो भी कर लो, मैं आ गई हूँ। आज क्या पता ये भी हो, इसको तो जो मर्जी कर लो, इसको कोई इशू ही नहीं है। चलो ठीक है। ऐसे बने हुए मासूम, किसी का कुछ नहीं कहता है, किसी का कुछ नहीं कहता है। ऐसी लड़ाई होती है खाने के लिए तो। इनका तो वो भी है, बस उसको पोस्ट कर देना एफपीवी वाले का।
एंट्री के बाद कौन सा किटी माशाल्लाह से 4 इयर्स ओल्ड है और किटी सारे काम ना बहुत अच्छे बच्चों की तरह करवा लेती है। जब किटी बाहर आती है ना तो बहुत सीधी हो जाती है। इतना घर में अच्छे से नहीं करवाती है, ना नेल्स ट्रिम करवाएगी, थोड़ा गुस्सा करती है। लेकिन बाहर आके तो थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं करती, सब काम बहुत अच्छे बच्चों की तरह करवा लेती है। पता क्या ये ऐसी वैक्सीन है जैसे हमें पोलियो की वैक्सीन नहीं मिली थी। अच्छा ये वैसी वैक्सीन है, ठीक है ना। ये 7 में ना डिग्री होगी, ठीक है ना। हमारे इधर कल भी एक माइलो आया था, मैं बता रहा था ना माइलो का पेपर था, वो FPV रिकवर्ड है, वरना बच्चे में FPV है, ठीक है ना। बहुत मुश्किल रखते थे इसके अंदर, कोई बीमारियां ना जानलेवा होती है, फेटल डिजीज नहीं, तो उसकी वैक्सीन होती है, ठीक है। फिर ये 2-3 चीजें हैं, एक वैक्सीन है, ठीक है, और डिवर्मिंग। तीसरा जो है ना क्या कहते हैं खाना, इसका टाइम से देते हैं। चौथा जो है ना क्या कहते हैं अपना आपने न्यूट्रिएंट्स स्प्रे कराना है। ये 4 मिलियन में काम है, आपने 4 करवाते रहना ना, अल्लाह खैर करे, कोई मसला ज्यादा आता नहीं। जो है ना शैम्पू वगैरह जो उन्होंने नहलाना जो वो टाइम से करते रहे, ठीक है। तो इसके अलावा जो इतना ग्रूमिंग वगैरह सारी चीजें वो टाइम से करते रहे, कोई इशू नहीं रहता। क्योंकि ना ये डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ी ना है कि यार हमने इनसे कुछ लेना है, कोई इनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होता, इसीलिए जो है ना इनके एज ज्यादा होती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एनिमल्स को होता है जो यानी कि जिनसे हमने प्रोडक्शन लेनी होती है, ठीक है। जैसे ब्रॉयलर हो गया, उससे हमने मीट प्रोडक्शन लेनी है, ठीक है। एग लेने वाली लेयर है, उसने फिर एक उम्र में जाके ना उसने खत्म हो जाता, सब कुछ खत्म हो। जैसे डेयरी एनिमल वो 4 साल के बाद एक्सपायर होने वाले होते। ये ऐसे एनिमल नहीं, ये तो पेट है। चल रहे हैं आपकी जो स्प्रे स्प्रे के हमारे 8,000 तक है। 8,000 मेरी आ रही है, वो दरवाजा खोलो। तो डेली 10,000 है। हो गया? जा बस ई कॉर्नर हटा दें। नहीं बाल गिर रहे हैं, ये सीजनल शेडिंग की है, ठीक है। इनका जो है ना जिसम खुद को अडॉप्ट कर रहा है उसके हिसाब, मौसम के हिसाब से। गर्मी आ रही है ना, बाल गिर रहे हैं, ठीक है। और इसके डिवर्मिंग है ना अपने 3 महीने बाद दोबारा कराएंगे, ठीक है। हाफ टैबलेट दी हुई है। हाँ हाफ टैबलेट से थोड़ी सी कम वजन के हिसाब से दी। हाँ 7 कौन। तो अभी जा रही थी किटी बात लेने के लिए और हमें नहीं लग रहा था कि इसको सिडेट करने की जरूरत पड़ेगी। वो भी यही कह रहे थे कि ये तो अच्छे से नहा लेगी तो इसको सिडेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब ये गई ना तो वहां जाके ये बहुत गुस्सा करने लगी। और मैंने ये देखा है कि किटी के साथ कोई भी खड़ा हुआ हो, जैसे मैं खड़ी हुई हूँ या मामा खड़ी हुई है, तो किटी बहुत अच्छे तरीके से ना सबसे काम करवा लेगी। लेकिन जैसे ही किटी को अकेला छोड़ू ना तो किटी बहुत घबरा जाती है क्योंकि कोई भी साथ नहीं होता और फिर बहुत अग्रेसिव हो जाती है। तो फिर हमें इसको सिडेट करवाना ही पड़ा क्योंकि ये सही से नहीं नहा रही थी। इसका नाम मलंग है और यहाँ पे किसी ने इसकी बोर्डिंग करवाई हुई है। और माशाल्लाह ये कोई इतना क्यूट लग रहा था। जितनी भी कैट्स आ रही थी वो सभी बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी और ये एक ही है जो इतनी सुकून से बैठा हुआ था और माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लगा। जैसे ही मैं गई ना तो स्ट्रेचिंग करना शुरू हो गया। वो बता रहे थे ये बीमार आया था और काफी दिनों तक तो ये बैठा ही रहता था, रिस्पॉन्स नहीं करता था। तो अब जो है ना जाके काफी एक्टिव हुआ है और हर चीज पर रिस्पॉन्स करता है। स्ट्रेचिंग कर रहे हो? बस गिर जाएगा ये। सो मैं आई हुई थी पेट प्लेनेट हॉस्पिटल जो कि शहीद मिलर रोड पर है और यहाँ का नंबर एंड एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ के जो ऑनर हैं उनका नाम है डॉक्टर अरसलान और हमेशा जो है मैं यहीं से ही कैट फूड और ट्रीट इन लोगों की मंगवाती रहती हूँ। तो आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये डिलीवर करवा देते हैं। सो मैं आ ही गई थी इनको लेकर तो मैंने सोचा यहाँ से फिर इनकी ट्रीट और कैट फूड भी ले लूँ। तो बोनस वो कैट फूड है जो मैं अपनी कैट्स को खिलाती हूँ और फिर मैंने ये कैट फूड और विस्कास की जेली ले ली। सो यहाँ पर मैं इन लोगों के लिए कुछ शैम्पूज देख रही थी।
तो यहाँ पे किटी नहा चुकी है और उन्होंने इसको ड्रायर भी कर दिया था, लेकिन अभी किटी प्रॉपर होश में नहीं आई थी। वो कह रहे थे 1 से 2 घंटे के बाद जो है ये प्रॉपर होश में आ जाएगी, तो घर जाके इसको कुछ भी नहीं देना है खाने के लिए। जैसे ये होश में आ जाए उसके बाद आपने इसको खाना देना है। क्योंकि मानो पहले ही फ्री हो गई थी, इसलिए मानो को हमने घर भेज दिया था। सिर्फ मिली और किटी यहाँ पर थी, तो ये दोनों भी फ्री हो चुकी हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। फिर आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था और किटी को भी काफी देर के बाद जाके प्रॉपर होश आया था। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे की, जब मैं इन लोगों को ट्रीट खिला रही थी और किटी भी माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट लग रही है और बहुत फ्लफी से बाल हो गए थे किटी के। आउच! मार दिया मैंने, क्या किया? गजब बेइज्जती है। वहां से आने के बाद ना किटी 2 दिन तक मुझसे नाराज ही रही थी और यहाँ पे मैं मिली को ट्रीट खिला रही हूँ। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा एंड गिव मी मोटिवेशन, ताकि मैं डेली वीडियोस को अपलोड करूं और आप लोग इन लोगों के काम देखें कि कोई भी जगह नहीं बची थी। अब बस एसी ही बचा था जिसके ऊपर बैठना रह गया था, तो मिली ने वो भी अपना शौक पूरा कर लिया। और सारा दिन जो है ना ये लोग यही करते रहते हैं, बंदरों की तरह लटकते रहते हैं इधर उधर। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।